मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिला में जुड़ चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को सुबह का गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को सुबह का गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, एक ओमकार सत श्री अकाल। मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों लाइव आ जाएं। लाइव क्लास एजी स्टडी की ओर से आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। थोड़ा सा हम टाइमिंग में परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले अपना टाइमिंग देख लीजिएगा। मैथ का जो क्लास आप लोग का चल रहा है, क्लास नाइन्थ का मैथ का क्लास यही आपका है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ठीक है ना। मैथ का क्लास में कोई परिवर्तन नहीं है, ये आपका 8 से 9 है। लेकिन जो आपका फिजिक्स का क्लास चल रहा था 9th का, उसका टाइम हम कर दिए हैं आप लोगों के साथ 5:45 PM में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। क्लास 10th का, क्लास 9th का जो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना, 9th का जो हम फिजिक्स के क्लास कर रहे थे आप लोगों के बीच रह करके, इस क्लास का टाइमिंग हम थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं मेरे साथियों। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। टाइमिंग में थोड़ा सा परिवर्तन आप लोगों के बीच। समय फिजिक्स का जो साइंस का आपका समय था, वह समय हम कर दिए हैं आप लोगों के बीच 5:45 में, ठीक है। और मैथ का टाइम में हम कोई परिवर्तन नहीं किए आप लोगों के बीच। मैथ का टाइम आपका यही है, जो मैथ का टाइम चल रहा था वही आपका मैथ का टाइम है, ठीक है ना। तो साइंस के टाइम में थोड़ा परिवर्तन किए हैं, ठीक है। साइंस के टाइम में हम थोड़ा सा परिवर्तन किए आप लोगों के बीच। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को दिल से प्रणाम, सुबह का नमस्कार। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को हाय हेलो नमस्कार नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज हम क्लास आपके लिए बेहद रोमांचक लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। क्लास आपका जो है बेहद रोमांचक हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में मैं अजय कुमार वर्मा, आज तारीख हो गया कितना, 2/6/2020, ठीक है ना। तो सभी दोस्तों को बस 5:45 से चलेगा वही 5:45 चलेगा वही 6:45 तक, 5:45 से 6:45, है ना। और उसके बाद 10th का साइंस हम कर दिए हैं। और जो भी बच्चे 10th में हैं, तो 10th का जो फिजिक्स क्लास है, जो अभी केमिस्ट्री चल रहा है, 10th का जो आपका साइंस है, वो टाइम आपका वही है 9:20 से है, सुबह में ही, ठीक है ना। और मैथ का क्लास जो है हम कर दिए आप लोगों के बीच। मैथ का क्लास कर दिए, शाम कर दिए हैं 7 बजे PM में कर दिए हैं, ठीक है ना। 7 बजे हम PM में कर दिए हैं, ठीक है। तो अपने निर्धारित समय पर सभी दोस्तों लाइव जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अपने निर्धारित समय पर सभी दोस्त जो है लाइव जुड़ जाएंगे, लाइव क्लास का मज़ा लेंगे, लाइव क्लास का आनंद लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आज हम आप लोगों के बीच जुड़ करके बात करेंगे काफ़ी रोमांचक चैप्टर। मैथ में हम 6 पार्ट कल कवर कर लिए थे, है ना। 6 पार्ट तक मैथ में हम कल कवर कर लिए थे। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के चलेंगे पार्ट 7,
ठीक है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर के चलेंगे पाठ 7 लेकर के चलेंगे, ठीक है। पाठ 7 लेकर के चलेंगे आप लोगों के बीच, जिसमें पढ़ना है आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए गो करिए। हेलो हेलो हेलो, आ गए बस आ गए। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच चैप्टर बातें करेंगे 7 का, ट्रायंगल की बातें करेंगे आप लोगों के बीच रह करके। मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से दिल से नमस्कार, है ना। प्रणाम 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 प्रणाम, सभी को प्रणाम दिल से। चलिए आप लोग निकाल लीजिएगा। 6 पाठ हम कंप्लीट कर चुके हैं आप लोगों के बीच रह करके। आज से हम बातें करेंगे, न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं त्रिभुज के बारे में, है ना। आज से हम बातें करेंगे आप लोगों के बीच रह करके त्रिभुज के बारे में बातें करेंगे।
हम आशा करते हैं कि आप लोग 6 पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग 6 पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। 7 पार्ट में हम आपको लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच बेहद रोमांचक चैप्टर, जो कि आने वाले जो आपका टाइम है, आने वाला जो आपका समय है, उस आने वाले समय में आपको यह काम देने वाला है। इसीलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। हम बात कर रहे हैं क्लास अभी हम 9th का पढ़ रहे हैं। क्या यहाँ से मैथ का क्लास कर रहे हैं, है ना? मैथ का क्लास कर रहे हैं। और ये मैथ का क्लास में जो हम पाठ लेकर के चल रहे हैं वह पाठ आपका कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, जिसका नाम है क्या है? त्रिभुज। ठीक है ना? त्रिभुज के बारे में आज हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे आप लोगों के बीच रह करके। ठीक है ना? किसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे? त्रिभुज के बारे में जो है जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो सभी दोस्तों आज तैयार हो जाइए। मिल करके हम बातें करेंगे त्रिभुज संबंधित जो बातें हैं, रेखा संबंधित कई बातें हम आप लोगों के बीच कर चुके थे। आज हम आप लोगों के साथ लेकर के चलेंगे त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें। ठीक है? और ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के यदि हम आप लोगों के बीच रह करके बात कर लूँ तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है कि 3 भुजाओं से एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में जो है जो 3 भुजाओं से जो घिरे आकृति होती है, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मतलब हमने रेखा को पढ़ा, जब वही रेखा को एक व्यवस्थित रूप से एक निश्चित ज्यामितियों से हम आपस में जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जो मिलता है, वह आपको क्या मिलता है? त्रिभुज का निर्माण होता है ना? आप सभी दोस्त ये बातें जानते होंगे कि त्रिभुज में जो होता है 3 कोण होते हैं। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। ठीक है ना? त्रिभुज में कोणों की संख्या 3 होती है। जैसे नामकरण कर दिया जाए तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है? ये एक यहाँ पर कोण हो रहा है, ये एक यहाँ पर कोण हो रहा है और ये एक यहाँ पर कोण हो रहा है। ठीक है ना? आ जाइए। तो 3 कोण इसमें होते हैं। हम आपको काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अस्थिरता से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे साथियों मेरे। केवल आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। अब जो है इसकी भुजाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो भुजा भी इसमें 3 होती है। मान लेते हैं कि ये आपका 1 नंबर भुजा है, ये 2 नंबर भुजा है और ये आपका 3 नंबर भुजा है। मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि त्रिभुज में 2 चीज़ों का होना काफ़ी अनिवार्य है। त्रिभुज में कोण होते हैं और त्रिभुज में क्या होते हैं? भुजा होते हैं। कोई भी त्रिभुज आपके पास हो तो वे त्रिभुज में भुजा और कोण होना काफ़ी अनिवार्य होता है। ये बात आप लोग समझते हैं। ठीक है ना? तो इससे यह निष्कर्ष हमें निकल रहा है कि भुजा के आधार पर यदि हम त्रिभुज को लेकर के चलें तो भुजा के भी आधार पर त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज के प्रकार हो सकते हैं, है ना? भुजा के भी आधार पर त्रिभुज के प्रकार हो सकते हैं। अगर कोण के आधार पर लेकर के चलें तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार हो सकते हैं। मतलब हमें 2 प्रकार से त्रिभुज के प्रकारों का अध्ययन करना है। एक अध्ययन करेंगे भुजा के आधार पर करेंगे और एक अध्ययन करेंगे कोण के आधार पर अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? तो हम बारी बारी से जो है हम दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों के प्रकार के हम अध्ययन करेंगे। आप लोग अभी के अभी उन सारी बातों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले लेकर चलेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज को अगर देख लेते हैं।
ठीक है ना। अगर हम भुजा के आधार पर त्रिभुज को लेकर के चले तो अगर पहली त्रिभुज की बात कर लेते हैं तो चलिए इक्वालेटरल ट्रायंगल लेकर चलते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल क्या कहते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम देते हैं पूरा त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहली त्रिभुज की बात हम आप लोगों के बीच छेड़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले त्रिभुज की अगर हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच रह करके, तो सबसे पहली बात हम लेकर के चल रहे समबाहु, है ना। अभी के अभी जिन किसी को भी प्रॉब्लम होगा वह सारे दोस्त अभी के अभी सारे बातें कन्फर्म करेंगे, है ना। सारी बातें अभी के अभी मेरे साथ मिलकर के हुई सारी क्रिया विधि जो है आप सभी दोस्त मिलकर के कन्फर्म करेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, तो अगर हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। सम का मतलब क्या होता है? समान होता है, ठीक है ना। समान, सम का मतलब क्या होता है? समान होता है। और बाहु की अगर हम बात कर लिया जाए तो बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा होता है। ये आपका हो जाएगा क्या? भुजा। अर्थात हमें ये कह रहा है कि वैसे त्रिभुज जिसमें भुजाओं की संख्या सभी भुजा आपस में क्या हो? समान हो। सभी भुजा आपस में समान हो तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या करते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब याद रखिएगा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा यदि समान हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा यदि समान हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा यदि समान हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करते चलना अभी के अभी, ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या ना झेलना पड़े। अगर मान लिया जाए कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है मेरे साथियों, ये आपका ABC एक आपका समबाहु त्रिभुज है, तो जब ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी इनके सभी के सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहली बात तो हमने ये सीखा कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वे आपका AB बराबर आपका हो जाएंगे BC बराबर आपका हो जाएंगे AC हो जाएंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पकड़ना होगा। इसके साथ साथ यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात कर ले, आगे हम चर्चा करेंगे कोण के आधार पर भी कोण लेकर चलेंगे समबाहु त्रिभुज को, तो इसके जो कोण होते हैं वे आपस में कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के यदि कोण के आधार पर लेकर के चलते हैं तो इसके कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोण A की बात कर ले तो कोण 1 बराबर, कोण B बराबर, कोण C। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछते हैं कि इन सभी कोणों की यदि हम माप की बात करें, समबाहु त्रिभुज में यदि हम कोण की बात करें आपस में आप लोगों के बीच, तो समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होते हैं वे प्रत्येक कोण पता है कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उनके सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। और उसके प्रत्येक कोण का माप कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री का होते हैं। चलिए, एक सुंदर सी बात है और आपको हम बताते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज, देखिए ये आपका मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक आपका समबाहु त्रिभुज है। एक और हम समबाहु त्रिभुज पार लेते हैं, ठीक है, ABC ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज हम 9th क्लास में
सर्वांग समता को लेकर के चर्चा करेंगे, और यही 10th क्लास में जब हम आपको लेकर चलेंगे तो 10th क्लास में समरूपता को लेकर चलेंगे। लेकिन एक बात हम आपको अभी बता देते हैं कि जो भी समबाहु त्रिभुज आपके होते हैं वे सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी आपके समबाहु त्रिभुज होते हैं वे सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इस समरूपता को हम ऐसे सूचित कर लेते हैं। समरूप का मतलब क्या होगा, समरूप कहता है कि वैसे आकृति जो रूप में समान हो, जो रूप में समान हो उसे समरूप कहते हैं। तो चाहे हम समबाहु त्रिभुज छोटा ले चाहे बड़ा ले, इसकी सभी भुजा और प्रत्येक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना, छोटी सी जानकारी है, ये जानकारी को आप लोग नोट करें एक बार, उसके बाद हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, चलिए छोटी सी जानकारी है, इस जानकारी को आप लोग नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है ना। ये बातें आप लोग नोट कर लिए होंगे ठीक से। आ जाइए, अब हम लेकर के चलते हैं, दूसरी बातों को लेकर के चलते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है ना, आ जाइए। एकदम एकदम सभी के सभी चिन्ह भेज दिए हैं समरूप का। समरूप का मतलब समझ गए ना आप लोग, ये समरूप क्या होता है। समरूप का मतलब आप लोग समझ गए ठीक से कि ये समरूप क्या होता है। ठीक है ना, आ जाइए। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं 2 नंबर, जो नेक्स्ट इसकी बातें हैं त्रिभुज के बारे में, उसकी चर्चा करेंगे हम आप लोगों के बीच। ठीक है ना, ये बातें जो भी हम आपको बता रहे हैं सारा का सारा नोट बना करके एक बेहद बेहतरीन तरीका से आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हम 9th में पढ़ेंगे सर्वांग समता के बारे में, तो सर्वांग समता आप लोग बेहद अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, ताकि हम समरूपता में आगे जब चलेंगे, क्लास 10 में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम आपके बीच समरूप के बारे में लेकर के चलेंगे। चलिए, अगर दूसरी ट्रायंगल के हम आपस में बात कर लेते हैं तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, अगर दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज है ना। आ जाइए, हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच समद्विबाहु, किसकी बात कर रहे हैं, समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब बाहुबली। सही बोले हैं, देखिए ना, बाहुबली 1 अब बाहुबली 2, और जब बाहुबली 3 की बारी आया था कोरोना भगवान चला है, सारे सिनेमा सीरियल है ने सारे पर बैन लगा दिया गया, फिर से शुरू हो रहा है।
आप लोगों के बीच आने वाले हैं बाहुबली 3, 4, 5, 6। अब तो सिनेमा का नाम बचा नहीं, ठीक है ना। अब बस उसको रिपीट कर रहे हैं। रिटर्न, सिंघम असिंघम रिटर्न, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, 4, 5, 6 काउंटिंग चल रहा है सबका, है ना। आ जाइए। लेकिन हम सब जब पढ़ते हैं मैथ में, जब जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, पहला में पढ़े वास्तविक संख्या, दूसरा में पढ़ रहे हैं बहुपद, तीसरा में क्या पढ़ें आपको मालूम है, चौथा में क्या पढ़ें आपको मालूम है, पांचवा में क्या पढ़ें आपको मालूम है, छठा में क्या पढ़े थे रेखा और कोण, सतमा में चल रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये पढ़ाई है, ठीक है। आ जाइए। पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में आप सभी का स्वागत है मेरे साथियों, ठीक है ना। चलिए। सम द्वि बाहु, हु क्या, सम द्वि बाहु। हेलो सर, प्रेजेंट सर। कौन आ जाइए। हाँ 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 हाँ, चलिए बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं समद्वि बाहु, ठीक है ना, तो समद्वि बाहु, सम मतलब समान, ठीक है ना, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब बाहु, भुजा। क्या चीज, भुजा, ठीक है। सम द्वि बाहु नाम से साफ स्पष्ट है। स्टूडियो के बाहर में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बकरी में मियाते हुए आप लोग के पास आवाज़ भी जा रहा होगा, क्या करें कुछ आवाज़ जा रहा है क्या आप लोगों के पास सगर दुखी दुख है। आ जाइए। करा क्या, समान दो और भुजा, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हों। मेरे प्यारे साथियों, वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है ना। आ जाइए। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, ठीक है। कौन द्विबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। आइए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास कर लेते हैं ये समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, छोटी छोटी बातें अगर आप कवर करिएगा तो आने वाले समय में आप जरूर साहब बनिएगा, है ना। नचने वाले कुर्सी पर बैठिएगा, एक बार बैठ के घूम 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 ये 360 डिग्री का कोण बनाइएगा। जब घूमने वाले कुर्सी पर आप लोग बैठिएगा, ठीक है, तो वहाँ से एंगल मापिएगा कि एक बार घूम रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं। वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मैथ का दिमाग वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे आप लोग के बीच, ठीक है ना। वहाँ पर भी क्या करेंगे, मैथ का दिमाग अप्लाई कर लेंगे, है कि नहीं। आ जाइए, एकदम पढ़ाई को एकदम उतार लेना है, अपने दैनिक जीवन में उतार लेना है। चलिए, अब मान लिया जाए इसका नामकरण कर दिया जाए, ए बी सी, कोना भी अगर होगा, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, कोना कोना। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका दो भुजा है। क्या हो रहा है, ये आपका दो भुजा है। जब ये आपका दो भुजा है और ये दोनों भुजा को हम दर्शा दिया कि बराबर है, अगर हम आपसे बोलता है कि ए बी बराबर बी सी है, ए सी है, जब हम ए बी बराबर, छोटी छोटी बातों को हम बार बार कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, हम क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ए बी बराबर यहाँ पर ए सी है मेरे प्यारे साथियों, मतलब दो भुजा बराबर है, ये त्रिभुज आपका समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे हम प्रूफ करेंगे कुछ बातें, लेकिन उससे पहले आप अभी ही जानकारी प्राप्त कर लें तो काफ़ी बेहतर होगा। जैसे मान लिया जाए
कि ये आपस में बराबर है मेरे साथियों, और ये बराबर भुजा का सम्मुख कोण, ठीक है, इस भुजा का सम्मुख कोण याद रखिएगा। जब त्रिभुज समद्विबाहु थे, समबाहु थे, तो सभी भुजा सभी कोण बराबर थे। कारण आप देखिए स्पष्ट आ रहा है, हम सिद्ध करेंगे ये सब बातें। तो बराबर जो भुजा होते हैं समद्विबाहु के, उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या समझा आपने? उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो कोण बी बराबर कोण क्या यहाँ पर हो जाएंगे, कोण बी बराबर कोण क्या होंगे, सी यहाँ पर हो जाएंगे। कि नहीं कोई प्रॉब्लम? ना जी ना, आ जाइए। चलिए एक बात तो हमने ये सीखा। चलिए एक बात आपको अब ये बताना है कि यदि हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं मेरे साथियों, यदि हम इस बात में इस कथन को यहाँ पर मिटा करके अगर ये दोनों भुजा को हम बराबर कर देते हैं, जब ये दोनों भुजा का अगर हम बराबर लिखते हैं, मतलब अगर लिख दूँ ए बी बराबर हम बी सी कर दूँ, तो आप कौन कौन सा कोण को बराबर करिएगा? तो कहेंगे सर इस कोण का सम्मुख कोण, इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया, इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया, अर्थात कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग समझ पाए ना? अगर ये दोनों को हम करते हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, है ना? तो ये बातें आपको अच्छी प्रकार से अपने मन में उतार लेना है, ठीक है ना? तो ये पहले जानकारियाँ आप जो है इसको उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम आपको आगे लेकर के चल रहे हैं अगला त्रिभुज के प्रकार में, ठीक है? ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है? ये बातें आप लोग कवर कर लीजिए। है ना? ये सब छोटी छोटी बातें फिर आगे हम प्रूफ करेंगे। हम क्लास 9th का लेकर के चल रहे हैं, NCERT मैथ कवर करेंगे, ठीक है? NCERT मैथ कवर करेंगे आप लोगों के बीच रह करके। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सज्जन लोग, ठीक है ना? आ जाइए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़े, है ना? देखते होंगे लिखा और आता है ना, किताब में लिखा मिलता है, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है ना? आप पढ़िएगा तब तो देश बढ़ेगा, ठीक है ना? इसीलिए आप पढ़िए तो देश बढ़ेगा। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। असली रूप, श्रृंगार, दौलत, संपत्ति, सारा का सारा आपका यही है। तो इसे आप लोग अच्छे से कवर करें। आप लोग का साइंस का टाइम चेंज हो गया है मेरे प्यारे साथियों। जो फिजिक्स क्लास आप लोग का शाम 7 बजे से चलता था, जो फिजिक्स क्लास आप लोगों का शाम 7 बजे से चलता था, उसका टाइम हम कर दिए हैं 5:45 में PM, ठीक है? याद रखिएगा 5:45 में हम आपका फिजिक्स का टाइम कर दिए हैं। और आज फिजिक्स में हम न्यू चैप्टर लेकर के आएंगे। आज फिजिक्स में हम न्यू चैप्टर लेकर के आएंगे। किनको पता है? माननीय न्यूटन जी के। आज हम माननीय न्यूटन जी पर चर्चा करेंगे 5:45 में। 2 पार्ट में हम आपको जो भी बातें बताए हैं काइनेमेटिक मोशन के बारे में, उस बातों को आप लोग अच्छे से फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। 9th में फेयर आपको खुद बनाना है, समझ कर लिखना है, पढ़ कर लिखना है, ठीक है ना? लेकिन 10th में हम आपको पूरी व्यवस्था आपको दे रहे हैं, ठीक है? तो 9th वाले बच्चे एकदम होश में आ जाएं सभी के सभी, नहीं तो उसका हम होश उड़ा देंगे, ठीक है? 9th वाले बच्चे जो भी हैं वे सभी के सभी आपका होश में आ जाइए। चलिए जी, एक और लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच, तीसरा नंबर ट्रायंगल।
तीसरा नंबर ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच, ठीक है ना। चलिए इसको कहते हैं क्या, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, याद रखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात कर लूं, कौन त्रिभुज की बात कर लूं, विषमबाहु की त्रिभुज, यदि विषमबाहु त्रिभुज की यदि हम आप लोग के बीच बात कर लूं तो विषमबाहु, वि माने विषम, सम माने समान, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की कोई भुजाएं आपस में बराबर न हो, जिस त्रिभुज की कोई भुजाएं आपस में बराबर न हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके एक भी भुजा बराबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, कुछो पार दीजिए लूल नांगर, है ना, सब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका एक त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर भुजे नहीं है तो कोण का संबंध क्या होगा, आपको मालूम है ही, इसका कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि भुजा उसके कोण पर निर्भर कर रहा, कोण उसके भुजा पर निर्भर कर रहा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे साथियों, सभी दोस्त इसको नोट कर लीजिए फिगर बना करके, इसमें ज़्यादा बातें तो हैं नहीं, है ना। ये हो गया आपका भुजा के आधार पर। अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना। अब लेकर के चलेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। अब जानते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कैसे बंटा हुआ है, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कैसे बंटा हुआ, मेरे प्यारे साथियों। बहुत सुंदर, ठीक है। कि नहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक की बातों में। नेक्स्ट बात है लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। समझिएगा 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 समझिएगा। चलिए, अगर कोण की प्रकार से हम त्रिभुज की प्रकार की बातें कर लें आप लोगों के बीच, तो पता है क्या हो रहा है, हैं। चलिए सबसे पहला प्रकार हम लेकर के चलते हैं, इसको कहते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आ जाइए आप लोगों के बीच लेकर के चलते हैं बेहद रोमांचक बेहतरीन कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण हम आपको बताए थे जब रेखा और कोण आपको पढ़ा रहे थे, तो रेखा और कोण में हम आपको बताए थे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण में आपको हम बताए थे कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा बशर्ते 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात किसका कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या है,
तो सिंपल सी बात है, वही बात है। इसमें हमें क्या, इसका अगर परिभाषा की बात हम आप लोग के बीच कर लें तो परिभाषा इसका क्या कर रहा है, परिभाषा कहता है कि वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से जब छोटा हो तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। फिर से बोलिएगा मेरे साथ मिलकर के एक बार बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि जिस त्रिभुज के एक कोण का माप, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप, कोई एक कोण का माप है ना, कोई एक कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो, क्या बोला, 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से अगर वह छोटा हो तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, है ना, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर न्यून कोण त्रिभुज की बात कर लें तो इसमें जो दोनों भुजाएं होगी, अगर ये साइड से लेंगे तो इसका झुकाव ऐसे होगा, अगर इस साइड से लेते हैं तो इसका झुकाव ऐसे होगा, है ना। तो दोनों के बीच ये आपस में जो बनने वाले कोण होते हैं वे कोण आपका क्या हो जाएंगे, न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कहलाता है क्या, न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका कहलाता है, ठीक है ना, कि नहीं कोई प्रॉब्लम। आ जाए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक ठीक है कि नहीं कोई प्रॉब्लम। दूसरी नंबर बात लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के बीच, त्रिभुज के दूसरा प्रकार कोण के रूप में, ये आपको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। ये जो आपको हम बता रहे हैं, ये कोण के बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है, त्रिभुज के बारे में। बराबर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रकार ठीक है ना, चलिए इसको हम कहते हैं ठीक है, आ जाइए समकोण त्रिभुज, ठीक है, आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। समकोण त्रिभुज होता है कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मेरे साथियों, इस बात को आप लोग समझिएगा, अमल कीजिएगा ठीक से। वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण का माप कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लूँ समकोण त्रिभुज के, तो कोई एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, तो इसमें देखिए कोण बी आपका 90 हो रहा है। कोण बी की बात कर लूँ तो कोण बी आपका 90 हो रहा है। अब देखिए, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के संबंध में एक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे। वे पाइथागोरस नामक गणितज्ञ हमसे क्या कहें कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, यदि कोई समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा हो, तो समकोण त्रिभुज के निर्माण होने पर जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, उस बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और यह कर्ण क्या होता है, समकोण के सम्मुख वाले कोण के बड़ा, जो समकोण यहाँ पर 90 डिग्री है,
इस 90 डिग्री के कोण के जो सम्मुख भुजा होता है वही भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस पर ये आपस में लंब होता है, ये आपस में लंब है, वह आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है ना। और जो आपस में आधार पर जो पड़ा वह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्लियर है, ये आपस में लंब कर रहा है। तो पाइथागोरिये जी ने इन तीनों के बीच एक संबंध दिया, जिसको कहते हैं पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। 8 क्लास में ये बातों को आप लोग अच्छे से कवर किए होंगे, पढ़े होंगे। 8 क्लास में ये बात को आप लोग अच्छे से कवर किए होंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, अच्छे से कवर किए होंगे 8 क्लास में ये बातें को, जिसमें आपका क्या होने वाला है, जिसमें आपका क्या होने वाला है कि वे कहे थे क्या कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, वे अन्य दो भुजाओं के मतलब लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर। समझे मेरी बात को, ठीक है ना। वे आपका क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये संबंध याद रखिएगा। यदि आपको कोई त्रिभुज दे दे, यदि आपको कोई त्रिभुज दे दे, मान लेते दे दिया जाए 3 4 5, ये 3 4 5 भुजा वाला एक त्रिभुज है, कहेगा क्या यह समकोण त्रिभुज है। तो आप खोजिएगा जो सबसे बड़ा होगा उसको बनाएंगे हम कर्ण, बाकी जो दोनों बचेगा उसको आधार और लंब बढ़ा के जब इस पर सेट कीजिएगा और लेफ्ट बराबर आपका राइट आ जाए तो कहेंगे हाँ वह कौन त्रिभुज है, वह आपका समकोण त्रिभुज है। समझ गए मेरी बातों को, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वह आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है ना। आ जाइए, ये बातें हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में, बातें हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर आप लोग अमल कर लीजिए, बहुत ही रोमांचक बातें हैं। हम जल को थोड़ा सा पी लेते हैं। एकदम सही जवाब, सही लोग, अच्छे रहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। द डेविल जी बोलिए हेलो, आ गए हैं, ठीक है। किक 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 लेने आ गए हैं, डेविल जी आ गए हैं, आ जाइए। चलिए, बहुत अच्छा समकोण ट्रायंगल है। तो थोड़ा सा हम जलपान कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग के बीच आगे बातें करेंगे। चलिए, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट बात लेकर चल रहे हैं हम आप लोगों के बीच। लास्ट त्रिभुज के प्रकार को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे, अधिकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं। तीसरा प्रकार, त्रिभुज, ठीक है। क्या लिख ले हैं, देख लीजिए एक बार। अधिकोण त्रिभुज, ठीक है ना।
आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। कहता है क्या कि क्या अधिक कोण, तो अधिक कोण जानबे करते हैं जिस कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। लेकिन त्रिभुज की बात कर ले, त्रिभुज की बात कर ले तो अधिकोण त्रिभुज की यदि हम बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच, तो अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, यहाँ से ऐसे, ठीक है। जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा, मान लेते हैं कि ये आपका 120 डिग्री का हो रहा हो, ठीक है। 90 डिग्री से जब किसी का अगर बड़ा हो गया हो, 180 डिग्री से अगर छोटा हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर को भुजा ऐसे झुका हुआ हो अधिक कोण, ऐसे झुका हुआ हो न्यून कोण, ठीक है ना। किन्हीं को प्रॉब्लम, सभी बातों को हम लेकर के चलें आप लोगों के भी त्रिभुज के प्रकार। अब हम चैप्टर में अगर आपको लेकर के घुसे तो क्या क्या आपको पढ़ना है ये हम जान लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार को हमने जान लिया। अब लेकर के चलते हैं सर्वांग-सम का गुण। सर्वांग-सम का गुण लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये सर्वांग-सम क्या होता है, ठीक है, ये नोट कर लिए। आ जाइए अब देखिए इसमें पढ़ना है सर्वांग-सम। पहले हम दो बातों आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सर्वांग-सम और समरूपता, ठीक है ना। सर्वांग-सम और समरूपता को लेकर के चलते हैं हम आप लोगों के बीच कि ये सर्वांग-सम आकृतियाँ किसे कहते हैं और समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। सर्वांग-सम की अगर हम बात कर लें, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा सर्वांग-सम की अगर हम बात कर लें तो सर्वांग-सम को हम पहले ऐसे सूचित कर लेते हैं। पहली बात याद रखिएगा, सर्वांग-सम को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब सर्वांग-सम आकृतियां है क्या, सर्वांग-सम आकृतियां कहता है वैसी आकृति, सर्व का मतलब समान, अंग का मतलब अंग, वैसी आकृति जो सभी अंग से क्या हो, बराबर हो। वैसी आकृति जो सभी अंग से बराबर हो, तो उस प्रकार के आकृति को क्या कहते हैं, सर्वांग-सम आकृति कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, वैसे आकृति, वैसे आकृति, वैसे आकृति जो सभी अंग से आपस में क्या हो, समान हो, ठीक है। जो सभी अंग से आपस में समान हो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग-सम आकृति कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेगा उसे हम, सर्वांग-सम आकृतियां कहते हैं। एक बात आपको देता है कि सभी वृत्त, सभी वृत्त समरूप होते हैं कि सर्वांग-सम होते हैं। अब दो वृत्त की हम बात कर ले तो दो वृत्त सर्वांग-सम होंगे, दो वृत्त सर्वांग-सम होंगे कब, जब उस वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं ये भी 3 सेंटीमीटर का, तो ये सभी के सभी आकृतियां क्या हो जाएगी,
सर्वांग हो जाएगी, है कि नहीं। मान लेते हैं कि AB एक रेखा है और CD एक रेखा है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में सर्वांग भी होगा। कोण की यदि हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका 70 डिग्री का, एक और आपका 70 डिग्री का, जब दोनों इसको आपस में ढक ले तो उसे कहते हैं क्या, सर्वांग आकृतियाँ कहते हैं। मतलब जो सभी रूप से आपस में बराबर हो, भुजा से भी बराबर हो, कोण से भी बराबर हो, सभी रूप से जब आपस में बराबर हो तो उस प्रकार के आकृति को क्या कहते हैं, सर्वांग आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे हम, सर्वांग आकृतियाँ कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो सर्वांग वैसे आकृति कहते हैं जो सभी अंग से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उस आकृति को सर्वांग आकृति कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लूँ, ये हमने आपके बीच एक वर्ग पाड़ा, ठीक है, ये हमने आपके बीच एक वर्ग पाड़ा और दोनों की जो भुजाएं हैं वे भुजाएं दोनों का समान है। ये आपका 6 सेंटीमीटर का, ये आपका 6 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो जब दोनों की भुजाएं आपस में बराबर होगी तो वे दोनों वर्ग भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग होते हैं। लेकिन इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम आपसे करेंगे क्या, केवल त्रिभुज की ही बातें करेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांग कैसे होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं, समरूप की बात कर लेते हैं। तो समरूप आकृति कहता वैसे आकृति जो केवल रूप में, जो केवल देखने में एक ही जैसा हो। क्या कर रहे हैं, जो केवल देखने में एक ही जैसा हो तो उस प्रकार के आकृति को हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे सभी वृत्त, समरूप को हम इस प्रकार से सूचित कर लेते हैं, आप लोगों के बीच समरूप को, है कि नहीं, इस प्रकार से हम सूचित करते हैं, समरूप को कहते हैं। जैसे सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज आपस में, सब समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। आ जाइए, ठीक है। तो ये बातें हैं, आपको अच्छी प्रकार से सर्वांग समरूपता के बारे में जानकारी लेना है। आज हम केवल चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच सर्वांग समता का, है ना। दो त्रिभुज के सर्वांग होने की कसौटियों की बात करेंगे आप लोगों के बीच रह करके कि वे दो त्रिभुज कैसे सर्वांग होंगे, वे दो त्रिभुज कैसे सर्वांग होंगे, ये बातें हम आप लोगों के बीच रह करके आज करेंगे इस क्लास में। ठीक है, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है क्या? कि नहीं कोई प्रॉब्लम? सभी को समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक की बातें आप लोग कवर कर लिए, है ना। जो 9th का फिजिक्स लेकर चल रहे हैं वे फिजिक्स का क्लास शाम 5:45 से है। ठीक है, फिजिक्स का क्लास शाम 5:45 से है ना। इसलिए आप लोग 5:45 से फिजिक्स में मेरे साथ जुड़िएगा। और जो भी हम पिछले क्लास आप लोग को करवा दिए हैं वे पिछले क्लास का आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, फेयर कॉपी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों के बीच 5:45 में फिजिक्स को न्यूटन जी को लेकर के आते हैं आप लोगों के बीच और देखते हैं उनकी क्या क्रिया विधि थी, है ना। मज़ा आएगा, रोमांचक रहेगा चैप्टर ये आपका। न्यूटन की सारी क्रिया विधि को समझेंगे, हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेसन क्या स्टार्ट करें। वीडियो आपके जाकर के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, देख ले सकते वहाँ से। ठीक है,
चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं शाम के 5:45 तक, बाय बाय।